IMF आमादा। बिजली बम गिराने की तैयारी। गैस नायाब हो गई। और पंप मालिकान की धमकी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे IMF पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का कर्ज बहाल करने पर आमादा। छठी रिव्यू मीटिंग की तकमील पर 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज देने की सिफारिश कर दी गई। रकम जारी करने का हतमी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो चुकी है। IMF मान गया, कर्ज देने की सिफारिश कर दी। छठे रिव्यू की तकमील पर IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज की सिफारिश की गई। रकम जारी करने का हतमी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF की पाकिस्तानी इकदाम की तारीफ। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की। माली इस्लाहाती शराइत पर अमल दरामद से पाकिस्तान को आलमी इदारों से फंडिंग के हुसूल में मदद मिलेगी। IMF की तरफ से समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए टैक्स मराहत का खात्मा ज़रूरी करार दिया गया है। IMF ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएं। हुकूमत सर्कुलर डेब्ट मैनेजमेंट प्लान पर साबित कदमी से अमल करे। IMF का स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के बिल पर इज़हार मुसर्रत। कहा, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी दुरुस्त रही। रवा माली साल माशी तरक्की 4% और अगले साल 4.5% रहने का इम्कान है। IMF ने महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। और मुल्क में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। CPPA की नेपरा को बिजली की कीमत में ₹5.25 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। समाअत 30 नवंबर को होगी कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की कीमत 29 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी है। गाय की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बोझ बढ़ाने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली बम तैयार कर लिया। CCPA की नेपरा को बिजली की कीमत में ₹5.25 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। समाअत 30 नवंबर को होगी। कराची के सारिफीन भी हो जाए होशियार कि इलेक्ट्रिक भी बिजली की कीमत बढ़ाने को तैयार। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत 29 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। समाअत 2 दिसंबर को की जाएगी। और महंगाई से बेहाल अवाम अब गैस बहरान से परेशान। ठंड बढ़ते ही घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। देहात में लकड़ियों का दौर वापस लौट आया। शहरी महंगी तरीन LPG खरीदने पर मजबूर हैं। पे गैस बहरान, अवाम बेहाल और परेशान। घरों के चूल्हे अवाम को मुंह चढ़ाने लगे। बेशतर शहरों में गैस कई घंटों के लिए गायब और अगर कहीं आ रही है तो प्रेशर ना होने के बराबर। शहर इक़्तिदार के बासी कहते हैं कि महंगाई ने जीना दोबर कर रखा है और अब गैस बहरान ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो खासकर जब नाश्ते का टाइम होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो गैस नहीं होती और रात को जब कोई खाना बनाना हो, कोई खासकर मेहमान है तो शर्मिंदगी का सामना होता है कि होटल से मंगवाना पड़ता है। तो उस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि एक तरह से इनको शोर शार्ट करें कि कम से कम सुबह नाश्ते के टाइम और रात को खाने के टाइम तो गैस होनी चाहिए। देहातों में लकड़ियों का दौर वापस लौट आया। शहरों में LPG सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई। हुकूमत मसले के हल के लिए इक़दाम करे। देखें, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, इनके बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है। गैस हो गया, बिजली होगी, तो ये इंतहाई गलत चीज़ है। हुकूमत को मैनेज करना चाहिए और इन्हें चाहिए कि इसका अल्टरनेट करें, कुछ अरेंज करें किसी भी तरह। मुल्तान में लीगी खवातीन गैस लोड शेयरिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने शहबाज शौक को बंद कर दिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। शहर इक़्तिदार में अवाम को मुख्तलिफ मकामात पर गैस प्रेशर में कमी का सामना। अक्सर जगहों पर तो गैस मुकम्मल ही गायब। अवाम महकमा सुई गैस को शिकायत कर करके थक गए मगर मसला जू का तू है। गैस तो आती नहीं, अलबत्ता गैस के बिल लाखों में आते हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे वहाँ पर सूरत हाल क्या है। राव रिजवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा। जी, शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ मकामात पर गैस प्रेशर में कमी का सामना देखने में आ रहा है। सर्दियाँ अभी सही तरीके से शुरू नहीं है लेकिन गैस प्रेशर में कमी जो है अक्सर मकामात पर देखी जा रही है। आप ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया गैस की कमी का क्या शिकायत है और क्या महकमा से गैस को आपने शिकायत की, क्या कहेंगे और बिलों की क्या सूरत हाल है? सर बिल्कुल यही बात है। काफ़ी अरसे से हमने मतलब कि अभी सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं। अभी तो ये तकरीबन नवंबर जा रहा है। ये अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही तकरीबन गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही थी और अभी तो बिल्कुल ही गैस नहीं आ रही और ये जो बिल हैं वो तकरीबन लाखों में आ रहे हैं ना।
जी, इनका यही कहना था, इन्होंने बिल भी दिखाया, वाकई बिल जो है लाखों में आया। आप ये बताएं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह खाना आप बनाते हैं और किस तरह की कारोबार चल रहा है? सर गैस पे हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, छोटा सिलेंडर भी जो है 3500 रुपये का मिल रहा है। बुरान एक चीज़ का ख़त्म होता है और दूसरी चीज़ का आ जाता है, चीनी का ख़त्म होता है तो गैस का आ जाता है। इस तरह बहुत मामलात ख़राब है। जिनका यही कहना है कि बुरान पे बुरान आए जा रहे हैं। एक चीनी का बुरान खत्म होता है तो आटे का आता है, आटे का खत्म होता है तो गैस का आता है। ये तंदूर भी इस समय आप देखते हैं, तंदूर पे भी जो है गैस नहीं आ रही बल्कि कोयले डाल के जो है तंदूर चलाया जा रहा है। इनका यही कहना है कि हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से ले। अगर वफाकी दारुल हुकूमत में अगर गैस की ये सूरत हाल है तो बाकी शहरों में क्या सूरत हाल होगी? अभी सर्दी भी सही तरीके से शुरू नहीं हुई है, तो लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को सीरियस ले। जी बहुत शुक्रिया, राव रिजवान अपडेट कर रहे थे। और हमारा मुनाफा बढ़ाओ, पेट्रोल पंप्स मालिकान ने एक बार फिर हड़ताल का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 25 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। नुमान भट्ट कहते हैं डीलर मार्जिन 6% होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत ने 3 नवंबर को जो हमसे वादा किया था वो वादा पूरा ना किया है, लिहाजा 25 नवंबर को पूरे पाकिस्तान के बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और एजे के तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हुकूमत ने हमारे साथ वादा खिलाफी जो की है इसके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और हड़ताल तब तक रहेगी जब तक हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने गैस बहरान शरह सूद में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद की। बयान में कहा अवाम के किचन का बजट दुगने से ज्यादा हो गया। गैस तारीख की महंगी तरीन होने के बावजूद अवाम को फराहम नहीं हो रही। बरामद करने वाली सनतों को गैस नहीं मिलेगी और महंगे दामों गैस मिलेगी तो फिर बरामदात कैसे बढ़ेंगी? उन्होंने शरह सूद में 1.5% इजाफे को निजी शोबे पर हमला करार देते हुए कहा कि ये हंदी हुकूमत एक और अंधा धुन तबाहकुन इक़दाम है। अवाम के चूल्हे ठंडे हो गए और वुज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। गैस बहरान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से मुआफ़ी मांगे। हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा के जवाबी वार। फारूक हबीब और शहबाज गिल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। फारूक हबीब ने कहा कि जब इख्तिदार संभाला तो मईशत तबाहाल थी। बिलावल बताएं 13 साल में सिवाय करप्शन की कौन सी दूध की नदियां बहाई? लोग सिंध में अंधेर नगरी, चौपट राज और लाकानूनियत की वजह से पनाह मांग रहे हैं। शहबाज गिल बोले नाअहल अपोजिशन 3 साल से LNG और गैस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। मकसद महंगी बिजली के मुआहदों पर पर्दा डालना है। बिलावल को हुकूमत से तकलीफ करप्शन की दुकान बंद होने की है। और लॉन्ग मार्च के मामले पर PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी आज होगा। लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तारीख पर मुशावरे दीगर तजावीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। 23 नवंबर को PDM का सरबराही इजलास भी इस्लामाबाद में होगा। सरबराही इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज़ पर फैसले किए जाएंगे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में होगा। और फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो पाकिस्तान का सूबा पंजाब सरे फहरिस्त है। लाहौर के साथ साथ बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। मुल्क में कराची 9वें नंबर पर आ गया, जबकि दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में बांग्लादेश का शहर ढाका पहले नंबर पर है। खैर आलूद फ़िज़ा, सांस लेना भी दुश्वार। फ़िज़ाई आलूदगी में सरफहरिस्त पाकिस्तान का सूबा है पंजाब। बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में भी फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। मुल्क में लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी 5वें नंबर पर रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में 399, गुजरांवाला में 283, साहिवाल में 278,
जबकि मुल्तान में फिजाई आलूदगी 252 पार्टिकुलेट्स मीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में फिजाई आलूदगी का मेयार 159 पार्टिकुलेट्स रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर में बांग्लादेश का शहर ढाका 285 पार्टिकुलेट्स मीटर के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर में 250 और दिल्ली में हवा का मेयार 235 रहा। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहते हैं टेप सुनी लेकिन कानूनी चाराजोई का कोई इरादा नहीं, अल्लाह देख रहा है, मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मुबैना ऑडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया तो ट्रेंड बन गया। है मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुबैना ऑडियो पर रद्द अमल सामने आ गया। साकिब निसार ने टेप सुनने के बाद कानूनी चाराजोई न करने का इम्कान जाहिर कर दिया। बोले सोशल मीडिया पर फैब्रिकेटेड ऑडियो को मुझसे मंसूब किया जा रहा है, अल्लाह जानता है मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। मुबैना ऑडियो में कहा गया कि इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। दोस्तों से कहा था कि इस पर कुछ करें लेकिन उन्होंने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया तो टॉप ट्रेंड बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।